Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss solution of exercise 2.4. In a previous lecture, we have already covered intro part of exercise 2.4. So इस वीडियो से पहले आप intro part ज़रूर देखें so that your concept will be very clear regarding the solution of this exercise. So without any delay, let's start our exercise. फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर. 4 पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और उसमें पूछा जा रहा है कि ये x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर है, किस पॉलिनोमियल का. तो वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं. पहला पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. वन बाई वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये कोई पॉलिनोमियल हमने पी एक्स अज्यूम कर लिया. हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि whether x plus 1 is a factor of this polynomial or not. ये चेक करना है कि क्या x plus 1 इसका फैक्टर है. तो इसको कैसे चेक करेंगे? सो इसके लिए अब हम जाएंगे फैक्टर थ्योरम पर. फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था याद करिए. इंट्रो पार्ट में हमने पढ़ा था कि इफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a is any real number, then x minus a is a factor of this polynomial px if the value of a polynomial at point a is 0. यही तो स्टेटमेंट था. क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस a px का फैक्टर होगा अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए 0 होगी. तो यहां पर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है. मींस इसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है और हमारे पास a कोई भी रियल नंबर है जो कि यहां पर गिवन है x माइनस ए के फॉर्म में हमें लिखना है. इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना. सो हम यहां पर a की वैल्यू या फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x प्लस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1. अब इस माइनस 1 पर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करेंगे. अगर ये वैल्यू 0 मिलती है तो इट मींस कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px. सो लेट्स फाइंड pf माइनस 1 कितना आया? माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. 1 क्यूब माइनस का है तो ये माइनस 1 ही आएगा. माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 and plus 1 plus 1 plus 1 minus 1. What we will get? We get 0. तो अब हमें पता लगा कि a पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही. इट मीन्स कि x plus 1 is a factor of polynomial px. ये हमें कहाँ से पता लगा? बाई फैक्टर थ्योरम हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इफ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पॉइंट ए इज 0. तो यहाँ पर पॉइंट ए पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है. सेम इसी प्रोसीजर से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1. इसमें भी हमें चेक करना है कि वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल और नॉट. तो पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को px के बराबर अज्यूम कर लेंगे. लेट px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो यहां पर भी सेम बात की बाई फैक्टर थ्योरम. अगर ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो
at x is equal to -1, this polynomial will be 0. Let's check what is the value of this polynomial at this point, means at -1. So -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. -1 की पावर 4 मीन्स जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगी. और जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. यहाँ पर -3 यानी कि ऑड है तो ये -1 मिला, यहाँ पर इवन है तो +1 -1 +1, ये कैंसिल, मगर एक वैल्यू 1 वैल्यू बची रह गई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम कहेंगे कि हेंस p at -1 is not equal to 0, so x plus 1 is not a factor of polynomial px. Is it clear? So ये दो पार्ट बहुत आसान थे, बाकी दो पार्ट्स और देखते हैं. वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड पार्ट को देखते हैं. थर्ड पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा? सो प्रोसेस अगेन सेम जैसे हम लोगों ने पहले दो पार्ट्स के लिए किया है. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1. So we have to check that whether the value of this polynomial is 0 or not at x is equal to -1. हमने अज्यूम किया कि let px is equal to x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x plus 1. So we have to check the value of this polynomial at point -1. So -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस 1. ये वैल्यू पावर इवन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पावर ऑड तो ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी. पावर इवन वैल्यू पॉजिटिव -1 प्लस 1, कैंसिल बट 1 बचा रह गया. अगेन दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट 0 एट -1. इट मीन्स x plus 1 is not a factor of polynomial px. Is it clear? Let's move to fourth and last part of question number 1. पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2. Again we repeat the same process. Let px be the polynomial x cube minus x square minus 2 √2 into x plus √2. So we have to check whether the value of this polynomial is 0 or not at x is equal to -1. क्योंकि x plus 1 is equal to 0 हम चेक करके देखेंगे कि x is equal to -1 आया, तो इस वैल्यू पर क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है. -1 स्क्वायर -2 √2 इंटू -1 √2. पावर इज ऑड सो वैल्यू इज नेगेटिव -1. पावर इज इवन वैल्यू इज पॉजिटिव, लेकिन ये बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ये बरकरार रहेगा, ये ध्यान रखना है. अगर यहाँ पावर क्यूब होती या ऑड नंबर होता तो वैल्यू माइनस आती और बाहर वाला माइनस मिलके वो प्लस बन जाती, लेकिन यहाँ पर पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये साइन एज इट इज रहेगा. ये -2 ओके. अब ये -1 है, -1 इंटू माइनस मीन्स ये प्लस बन जाएगा, तो ये +2 हो गया. और ये वैल्यू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो ये +2, ये -√2. ये माइनस इंटू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया, तो ये प्लस हो गया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 - √2 वैल्यू आ जाएगी.
लास्ट में प्लस रूट टू कैंसिल, -1 -2 +2 ये भी कैंसिल। सो ये वैल्यू आ गई 0 आने का मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो हम लिख देंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वी हैव टू चेक दैट वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स और नॉट। सो 4 पार्ट में 2 पार्ट में मिला कि x + 1 फैक्टर होगा, बाकी 2 पार्ट में x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केस गिवन है, एक पॉलिनोमियल px है और एक gx है। तो पूछा गया है क्या gx पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कि नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल को देखते हैं। फर्स्ट केस में पॉलिनोमियल px गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1 और पॉलिनोमियल gx कितना गिवन है x + 1। हमें पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है यूज द फैक्टर थ्योरम। मेंशन कर दिया गया, अगर नहीं भी मेंशन किया जाता देन स्टिल वी यूज फैक्टर थ्योरम। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स हमें चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम फिर से रिवाइज करते चले। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम हमें बताता है कि इफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px if the value of a polynomial at a is 0। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर हम देखेंगे क्या x + 1 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x + 1 को 0 के बराबर इक्वेट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू हमको मिली -1। तो हम इस -1 पर चेक करेंगे क्या -1 पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है कि नहीं। सो लेट्स चेक p at -1 2 × -1³ + -1² -2 × -1 -1 की पावर क्यूब है मीन्स ऑड है, तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ये -2 आ गया। -1 इवन तो प्लस वैल्यू रहेगी, +1 हुआ। -2 × -1 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। -2 +2 -2 +1 -1। सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 0। तो जैसे ही 0 मिला तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि यस gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। क्यों, बाय फैक्टर थ्योरम। हम क्या कह सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम वी से दैट पॉलिनोमियल gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इज इट क्लियर। फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है ना कि अगर वैल्यू पॉलिनोमियल की रियल नंबर a पर 0 आती है तो x - a पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहां पर इसी चीज को हमने लिख दिया। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, पॉलिनोमियल px की वैल्यू देखते हैं। पॉलिनोमियल px गिवन है x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1 और सेकेंड पॉलिनोमियल gx क्या गिवन है, x + 2। मीन्स हमें ये चेक करना है कि वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px और नॉट। प्रोसेस इज अगेन सेम। x + 2 को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, वी गेट द वैल्यू एट विच वी हैव टू चेक
whether the value of a polynomial is 0 or not. So p at -2 पर देखेंगे -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 -2 माइनस की पावर ऑड नंबर, तो ये वैल्यू माइनस तो मिलने वाली है। 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वी गेट -8। माइनस की पावर इवन है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1, -8 -6 -14 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13, वैल्यू आई -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फैक्टर थ्योरम के बेस पर ये कह सकते हैं कि x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, मीन्स इन दिस केस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इज इट क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने फैक्टर थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लिया था सो यहां पर कोई तरह की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट। पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या गिवन है, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और सेकेंड पॉलिनोमियल gx क्या गिवन है, x माइनस 3। क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? अगेन द प्रोसेस इज सेम, वी इक्वेट दिस वैल्यू टू 0 फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब हमको इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। बहुत ही आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। x³ यानी कि 3 क्यूब, ओके, -4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 क्यूब कितना होगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, एब्सोल्युटली करेक्ट 27। 3 स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 3 प्लस 6 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 एंड -36 इसका वेट कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू मिल जाएगी। 0 मिलते ही हम क्या कह देंगे कि gx px का फैक्टर है। वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं। सो बाय सीइंग दिस वैल्यू अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम we may say that gx is a factor of polynomial px। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। ओके, फर्स्ट पार्ट, फिर 4 केसेस दे दिए। क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने इस पर किया था, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन था। वहां पर भी के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और एक पॉलिनोमियल दिया था जो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर था। यहाँ पर भी वही बात है, बस यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। वेरी गुड। कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। फिर से वही सारी बातें। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of this polynomial if the value of this polynomial at a is 0। वही सारी बातें। यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है और ये है फैक्टर, ठीक, ये अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे, ये एनसीईआरटी बुक कह रही है कि दिस वैल्यू x minus 1 is a factor of this px। ये वैल्यू, ये जो x minus 1 है ये इसका फैक्टर है,
तो जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब कि अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आई 1। तो इस 1 वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा, तभी ये फैक्टर होगा। सो हम इसको p at 1 शुड बी 0 बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इसको 0 होना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे 1 स्क्वायर, ओके, प्लस 1 प्लस k, ये 0 के बराबर आ गया। 1 स्क्वायर 1 1 1 प्लस k 0। तो k की वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -2 वैल्यू मिल गई। सो k इज इक्वल टू -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आपको k की वैल्यू पूछी जाएगी और ये दे दिया जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल दे करके कि वो इसका फैक्टर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, बस पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या है। पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर। अब तो कोई सा भी पॉलिनोमियल आ जाए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, kx प्लस √2, क्योंकि अब फैक्टर थ्योरम समझ में आ चुका है। अगेन फैक्टर थ्योरम यहां पर लगेगा। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर है इसका मतलब p द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1 इज 0 होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सारी बातें रिपीट 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 रिपीट। x माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज या शुड बी 0 फॉर दिस वैल्यू। फॉर दिस वैल्यू मीन्स 1 पर ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसको 0 होना ही पड़ेगा, तभी ये इसका फैक्टर होगा, ठीक। तो वैल्यू 0 है, बहुत आसान है। x की जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे, प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये आया कितना, 2 प्लस ये k प्लस √2। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, न्यूमेरिक को एक तरफ, उधर जाएगा वैल्यू -2, ये -√2। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू आ गई -2 -√2। रूट वूट देख के डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रोसीजर वही है, सेम वही प्रोसीजर, बार बार वही फैक्टर थ्योरम लग रहा है। अच्छा, इतने क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि सो दैट हमें फैक्टर थ्योरम बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए, हमारे फिंगर टिप पर हो जाए फैक्टर थ्योरम। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट, px पॉलिनोमियल क्या है, kx स्क्वायर है -√2x है प्लस 1 है। अभी भी x माइनस 1 को ही चेक करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, चेक नहीं करना है, बल्कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अभी भी यही बातें चल रही है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू 0 हो गया, सो p एट 1 शुड बी 0। सो अब k 1 स्क्वायर -√2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू तो आ गई k की, ये √2, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। RHS पर ले जाएंगे तो क्या होगा, √2 का साइन इधर माइनस में है, RHS पर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ आ जाएगा। सो ये वैल्यू √2 प्लस 1 था इधर LHS पर, RHS पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √2 -1 इज द सॉल्यूशन फॉर k। k की वैल्यू मिल गई √2 -1। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल देखते हैं क्या, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाए, हो जाएगा kx स्क्वायर -3x प्लस k हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है,
खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। करना क्या है, अगेन x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1 शुड बी 0। तो करके देख लेते हैं। ऐसे ही किया होगा आपने इस क्वेश्चन को भी, p एट 1 शुड बी 0, तो k 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू मिली, k माइनस 3, यहाँ तो दो के आ गए, अभी तक तो एक ही के निकालना था, अरे अभी भी एक ही के निकालना है। k प्लस के क्या बन जाएगा, 2k माइनस 3 0, RHS पर जाएगा, ये 3 वैल्यू देगा, k की वैल्यू आ गई 3/2। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे, दैट इज 4th एंड 5th। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, फैक्टराइज, और क्वेश्चन नंबर 4th के भी 4 पार्ट हैं। क्या फैक्टराइज करना है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फ्रीडम हमें दे रखी है कि हम कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर लें। हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन के लिए 2 मेथड्स पर हम लोगों ने बात की थी, एक था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा मेथड था फैक्टर थ्योरम। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को किससे करने वाले हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, 2nd डिग्री का है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट मेथड, तो हम लोग उसी पर जाएंगे। मिडिल टर्म यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसको देखते हैं क्या है, वो -7 है। अब हमें -7 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, प्लस या माइनस के साथ, जो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म के बराबर, यानी कि 12 आना चाहिए। तो -7 को ब्रेक करने के कई सारे पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमें ऐसी ही पॉसिबिलिटी को चूज करना है जिसके प्रोडक्ट हमें 12 मिले। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम वैल्यू -4 और -3 कर लें तो -4 -3 मिलके -7 बना देगा, और जब -4 इंटू -3 होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 12 बन जाएगा। मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। सो हम 7x को इसी तरह से स्प्लिट करेंगे, 12x स्क्वायर -4 -3, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं -4x एंड -4x -3x प्लस 1। अब 4x और 12x स्क्वायर में बहुत ध्यान से देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है, 4x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगी -1 वैल्यू। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है, तो 1 को ही कॉमन ले लेंगे। ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, -3x -1। अब 3x -1 3x -1 पूरे पॉलिनोमियल में हमें कॉमन दिख रहा है। इस पॉलिनोमियल को हमने माना हुआ था px, मान लेते हैं। ठीक, तो ये 3x -1 अगर हम कॉमन लेते हैं, 3x -1, तो क्या बचेगा 4x -1। और क्वेश्चन में क्या करने को कहा गया है, वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, तो भाई फैक्टराइज तो हो गया। सो ये पॉलिनोमियल px हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट्स के फॉर्म्स में अगर लिख सकते हैं तो दैट पॉलिनोमियल्स बिकम द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम इसी पॉलिनोमियल पर पहुंच जाएंगे। सेकेंड पार्ट को देखते हैं 4th के। क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो अगेन वी विल मूव फॉर मिडिल टर्म का स्प्लिट करने वाला मेथड, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरफ ही जाने वाले हैं हम लोग। सो मिडिल टर्म क्या है 7,
इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है प्लस या माइनस लगा करके कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू 3 जो कि बनाएगा 6, ये 6 वैल्यू बना ले प्रोडक्ट करने पर। तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई देने लग गया। अगर हम 6 + 1 कर ले तो 6 × 1 क्या होगा, 6 ही बन जाएगा। सो पहला काम तो हम इसको पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं। लेट px = 2x² + 7x + 3। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x², 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 6 + 1 यानी कि 6x + x + 3। सो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचा सिर्फ x, यहाँ क्या बचा 3, इसमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 3। अब टोटल x + 3 कॉमन आ गया। सो x + 3 को अगर हमने कॉमन लिया तो 2x + 1 आ गया और हमने अपने दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि हम एक्सप्रेस कर लें दिए हुए पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो वो एक्सप्रेस कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। लेट्स चेक, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसको भी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x × 2x, 2x² आया। अच्छा, क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये ज़रूरत नहीं है बट अपने इंटरेस्ट के लिए हम इसको देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई करके वापस पहुंच पा रहे हैं उस तक। x × 2x, 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 6x एंड 3 को 1 से किया +3। सो ये वैल्यू 2x², x + 6x कितना आया 7x + 3। ये तो वापस हम उसी पॉलिनोमियल पर पहुंच गए। क्लियर है ये चीज़। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल 6x² + 5x - 6। ओके, मिडिल टर्म क्या है 5, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि x² कोफिशिएंट क्या है 6, लास्ट टर्म क्या है -6, ये वैल्यू -36 है इन दोनों का प्रोडक्ट। सो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिख दे 6 - 1 तो क्या होगा 6 × -6 - 1 से तो 5, लेकिन ये 36 नहीं बना तो क्या लिख सकते हैं, हमें तो 36 चाहिए, 6 × 6 = 36, 9 × 4 = 36 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा 9 - 4, ये बन गया 5 और 9 × -4 बना -36। क्लियर है ये चीज़। सो हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को 9 - 4 में। अब हम अज्यूम कर लें लेट px = 6x² + 5x - 6। सो मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 9x - 4x - 6। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 3x कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x + 3। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है -2, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 कॉमन आ गया, 2x + 3 जब कॉमन लिया तो 3x - 2 बच गया। तो px जो कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो ये थर्ड पार्ट था। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। बहुत आसान क्वेश्चन। मिडिल टर्म -1 है इस बार मिडिल टर्म, इसको समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 3 × -4 के बराबर, यानी कि -12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, वैल्यू मिल गई। अगर हम लिखें -4 + 3, -4 × +3 क्या बनेगा -12 और -4 + 3 क्या हो जाएगा -1, यानी कि ये स्प्लिट हो गया। अब हम अज्यूम कर लें कि लेट px = 3x² - x - 4। 3x² - x को हम क्या लिख सकते हैं -4x + 3x -4x + 3x - 4
कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 3x² माइनस 4x में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 इसमें कॉमन +1, तो 3x माइनस 4 ये दोनों टर्म कॉमन मिल गए, तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 1 ही बचा। तो दिया हुआ पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो ये चारों पार्ट हमारे हो गए, बहुत आसान थे, इसको हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लिया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग 5th पार्ट पर चलते हैं।